Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. So today we are going to start our first book, that is English Progressive book, unit number 1, that is Elephants, and lesson number 1, that is Revenge. Before starting the reading, I want you guys to understand some words, some vocabulary and their meanings, because you have to face these words in your lesson. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इन वर्ड्स का समझना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के लिए रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज़ फर्स्ट पर्सन स्टोरी. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन दीज वर्ड्स फर्स्ट पर्सन स्टोरी? सो बेसिकली व्हेन अ पर्सन टोल्ड हिज स्टोरी विद यू गाइज, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन स्टोरी. एक ऐसा शख्स जिसके साथ कुछ एक्सपीरियंस हो चुका हो और वो अपना एक्सपीरियंस एक स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हो, वो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा हो, उसके साथ हो चुका हो, और उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन स्टोरी. नेक्स्ट वर्ड इज टीक. व्हाट द वर्ड इज टीक. टीक एक वुड है जिसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इस लेसन के अंदर आप टीक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बर्मा के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. थर्ड वर्ड इज ट्रेमर. व्हाट द वर्ड इज ट्रेमर. बेसिकली ट्रेमर एक ट्रेम्बलिंग इफेक्ट है, एक ऐसी वाइब्रेशन है जो एक अचानक से बंदा किसी हैवी वेट की वजह से महसूस करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का घर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, तो जब भी ट्रेन जो है वो गुजरती है, घर जो है वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है. या फिर कोई ट्रक या हैवी लोड चीज़ जो आपके घर के पास से गुजरे, तो आपका घर जो है वो वाइब्रेशन में आ जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड ट्रेमर. ट्रेमर एक ट्रेम्बलिंग इफेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज इमेंस. एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ह्यूज, बहुत बड़ी चीज. नेक्स्ट वर्ड इज ओवरसियर. नॉर्मली ओवरसियर का मीनिंग होता है सुपरवाइजर, किसी चीज़ को देखना, किसी काम को देखना. सुपरवाइज़र की, एक ओवरसियर की ड्यूटी होती है कि जो टास्क उसको दिया गया है, जो काम वहाँ पे चल रहा है, वो उसकी ड्यूटी होती है कि उसको वो ओवरलुक करे. नेक्स्ट वर्ड इज कैटापुल्ट. व्हाट द वर्ड इज कैटापुल्ट. Okay students, so catapult is a device for launching something. किसी चीज़ को दूर फेंकना. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने गुलेल देखी होगी, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लोग कोई स्टोन या कोई चीज़ जो है वो कहीं दूर फेंकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कैटापुल्ट. कैटापुल्ट जो है वो एक ऐसी फोर्स का नेम है, ठीक है, जो किसी चीज़ को पीछे धकेल के और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उसको मतलब पहले उसको पीछे धकेला जाता है किसी भी चीज़ को, और बहुत फोर्स के साथ फिर वो चीज़ आगे को फेंकी जाती है. दैट इज़ कॉल्ड कैटापुल्ट. नेक्स्ट वर्ड इज स्पार्स. व्हाट द वर्ड इज स्पार्स. स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा. अगर आप लोग डिनर ले रहे हैं और डिनर में आप लोगों का ज़्यादा खाने का दिल नहीं है, आप लोग बहुत लिटिल बिट लेते हैं, बहुत स्केंटी सा लेते हैं, तो आप लोग ये कहेंगे आई हैव टेकन अ स्पार्स मील. मैंने बहुत थोड़ी तादाद में बहुत कम जो है वो खाना लिया. नेक्स्ट वर्ड इज हूर्स. व्हाट द वर्ड इज हूर्स. हूर्स जो होता है ये एक ऐसा साउंड होता है जिसमें जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से सरप्राइज्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत हैरान हो जाते हैं, तो आपकी जो वॉइस निकलती है दैट इज़ कॉल्ड हूर्स. बहुत ही एक ऐसी वॉइस जिसमें बहुत वीक सी वॉइस आपकी होती है, हस्की सी होती है, जिसमें आप पॉज ले लेकर बात कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कूलेंट. व्हाट द वर्ड इज स्कूलेंट. एंड स्कूलेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा जूसी. एक्चुअली एनिमल्स को जो है वो जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो ग्रास और ऐसे पौधे जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें जो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी फूड में प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एस्टोनिशमेंट.
Word the word is astonishment. Actually astonishment एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना. आपके सामने जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको देखकर आप एकदम से सरप्राइज्ड हो जाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएं, that is called astonishment. Okay, next word is reassuring. What the word is reassuring. Actually the meaning of reassuring is something making people believe again. जब आपने किसी पर्सन को या किसी भी शख्स को इस बात पे यकीन दिलाना हो, रीअश्योर करना हो कि आप जो काम कह रहे हैं वो काम मस्ट होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड रीअश्योरिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सिचुएशन कोरोना वायरस की चल रही है, आपने अगर किसी को रीअश्योर करना हो कि इंशाल्लाह हम लोग इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड रीअश्योरिंग. नेक्स्ट वर्ड इज स्नैक्ड. व्हाट द वर्ड इज स्नैक्ड. ओके स्टूडेंट्स, पहले वक्तों में क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑब्वियसली शिप्स यूज़ की जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ रिवर्स या फिर सीज़ में वुड्स भी यूज़ की जाती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए. बहुत बड़ी बड़ी वुड्स और ट्रीज़ यूज़ किए जाते थे. तो समटाइम वो वुड या जो वो ट्री होता था वो रिवर के अंदर जो है वो स्टक हो जाता था, तो उसे हम लोग कहते हैं स्नैक्ड. क्या कहते हैं? स्नैक्ड. Okay, next word is vicinity. What the word is? Vicinity. Vicinity actually कहते हैं किसी जगह को जो कि आपके एरिया के बहुत पास होती है. फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका घर है, उस घर के सराउंडेड में जितना भी एरिया होगा that will be called vicinity. उसको हम vicinity कहेंगे. Okay, next word is mount. आप लोगों ने माउंट का मतलब होता है राइडिंग एलिफेंट. जब एलिफेंट है उसके स्टेप्स बने होते हैं उस पर माउंट करने के लिए, उसके ऊपर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड माउंट. फॉर एग्जांपल आप लोग माउंटेन वर्ड भी जो इसी से निकला है, इट मीन्स कि किसी चीज़ पे क्लाइंब करना, किसी चीज़ पे चढ़ना. नेक्स्ट वर्ड इज़ मोमेंटम. मोमेंटम एक ऐसी फोर्स है जब कोई भी चीज़ बिल्कुल स्टिल साकिन होती है और उसको हरकत देने के लिए, उसको उसकी मूवमेंट के लिए जब उसको कोई फोर्स दी जाती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉइंग. व्हाट द वर्ड इज क्लॉइंग. क्लॉ करना. क्लॉ आप लोगों ने देखा होगा लायन या कोई भी ऐसा एनिमल जो अपने क्लॉज के साथ जो है वो वर्ड इज प्रोनाउंस. प्रोनाउंस एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमने किसी चीज़ के बारे में मार्क कर दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी ही है, इसको ऐसे ही बोला जाएगा, क्लियरली मार्क कर देना. फॉर एग्जांपल शॉप्स हैं, शॉप्स के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया गया होता है कि इस शॉप को इस नेम से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे या इस चीज़ को इस चीज़ के इस नाम से जाना जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज upheaval. What the word is? Upheaval. Upheaval एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है डिस्टर्बेंस, कमोशन. एक्चुअली जब फॉर एग्जांपल आप सोए हैं, ठीक है, आपको कोई आके बहुत ज़्यादा लाउडली आपसे बात करता है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अपहीवल. या फॉर एग्जांपल स्ट्रीट में कोई किसी का झगड़ा हो जाता है, सब लोग इकट्ठे होकर बाहर चले जाते हैं, तो एक सडन सी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, कमोशन पैदा हो जाती है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपहीवल. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर. टेम्पर एक स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं अब हम लोग किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि ये बहुत लूज टेम्पर का बंदा है, इसका मतलब है कि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत जल्दी जो है वो अपना टेम्परामेंट जो है वो उसको लूज कर देता है और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेज. व्हाट द वर्ड इज? फॉरेज. फॉरेज का मतलब होता है ये कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए फूड होती है, ठीक है, या फिर मवेशी अपनी फूड को जब खुद सर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेज. एक्चुअली ये बकरियों वगैरह को, गोट्स वगैरह को जब जंगल में छोड़ दिया जाता है, इनके जो हैंडलर होते हैं एलिफेंट्स वगैरह को, इनको जंगलात में छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फूड को खुद ही सर्च करें और जहाँ पे उनको उनकी फूड मिलती है वो वहाँ से उसको खा लें. दैट इज़ कॉल्ड फॉरेज. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वर्ड इज tethered. What the word is? Tethered.
टेदर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, एनिमल को किसी रॉप या किसी चेन की मदद से फास्टन करना, मतलब बांध देना उनको। जब आपने रात का वक्त है, उनको अब उनकी सिक्योरिटी के लिए कि वो आपका एनिमल जो है वो कहीं भाग नहीं जाए, तो आप उनको बांध देते हैं किसी चेन या किसी रॉप की हेल्प से, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड टेदर्ड। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज फेटर्स। व्हाट द वर्ड इज फेटर्स। ये भी इसी सेंस में आता है, जो एनिमल है उसको फास्टन करने की सेंस में। इसका मतलब होता है अ चेन प्लेस्ड ऑन फीट। जब आप किसी जानवर की फीट पे चेन को प्लेस कर देते हैं और उसको चेन की मदद से बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड फेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वर्ड इज शेकल्ड। ये भी उसी सेंस में आ रहा है। शेकल्ड एक ऐसी रिंग होती है, एक कड़ा टाइप होता है जो कि किसी जानवर को बांध दिया जाता है और उसकी मदद से उसको सिक्योर किया जाता है, उसको आप लोग बाउंड कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रेड? हैव यू एवर लिसन ट्रेडमिल? एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर आप वॉक करते हैं, ठीक है। ट्रेड का मतलब एक्चुअली होता है जब आप किसी चीज़ को उस पर चल के उसको क्रश करते हैं, उसको धकेल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। और ट्रेडमिल आप यूज़ करते हैं, अक्सर लोग यूज़ करते हैं वॉक के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर स्टेप लेते हैं और स्टेप की मदद से वो जो ट्रेड का जो वो कारपेट टाइप सा होता है उसको पीछे को क्रश करते हैं, उसको धकेल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। Next word is harnessing. What the word is? Harnessing. Actually, the word harnessing means a strap. एक स्ट्रैप जो कि किसी जानवर के गले में बांध दी जाती है, जिसके साथ एक बेल अटैच कर दी जाती है, और ताकि ये जो जितने भी कैटल्स के हैंडलर्स होते हैं, ये इनके जानवरों के गले में एक स्ट्रैप बांध देते हैं, उसके साथ एक बेल माउंट की जाती है, ताकि उसके साथ जब भी वो अपने इन कैटल्स को जंगलात में छोड़ते हैं तो वो इस बेल की मदद के साथ उनको बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकॉशन। वर्ड द वर्ड इज प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आप एक ऐसा मेजर है जो आप एडवांस में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू यूज़ मास्क, यू हैव टू यूज़ ग्लव्स, सो दीज ऑल आर प्रिकॉशंस। नेक्स्ट वर्ड इज मास। मास का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कलेक्शन। जब आसमान पे बादल आ जाएं, बारिश का मौसम हो, बादल आ जाए, तो एक कलेक्शन जो क्लाउड्स की वो इकट्ठी हो जाती है, तो किसी भी चीज़ की कलेक्शन को कहते हैं मास। नेक्स्ट वर्ड इज पीलिंग। व्हाट द वर्ड इज पीलिंग। पीलिंग एक बहुत ज़्यादा बार बार घंटी का बजना, एक ऐसा साउंड है जिसमें बार बार आपको बेल की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट वर्ड इज चैटर। व्हाट द वर्ड इज चैटर। चैटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रैपिडली बात करना, और ऐसी बात करना जिसका किसी की समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बस आप रैपिडली बोलते जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चैटर। एंड द लास्ट वर्ड इज स्कैलप्ड। वर्ड द वर्ड इज स्कैलप्ड। ओके स्टूडेंट्स, योर लास्ट वर्ड इज स्कैलप्ड। वर्ड द वर्ड इज स्कैलप्ड। स्कैलप जो होता है वो एक जो सी शेल होता है उनके दरमियान में इंसेक्ट टाइप सा होता है, ठीक है। मीन्स कि बिटवीन टू लेयर्स किसी चीज़ का होना।